वक्ता गुर्जर संत योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। योगी ओम वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तं शः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते नयायः। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणी प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणी प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदनी ब्रजेन्द्र शोभते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। सभी अपनी वाणी को पवित्र करें। अपने मन को एकाग्र करने के लिए मेरे साथ भगवान देवनारायण का जयकारा बोलेंगे और उसके बाद में भगवान देवनारायण का नाम लेते हुए अपने मन और वाणी को शुद्ध करें। श्री देव नारायण नारायण हरि हरि। गुर्जर समाज के आराध्य देव, इस पूरे भारत भूमि के एक ऐसे देवता जिनको क्षत्रियों ने पूजा है और रण में इस प्रकार से पूजा है। दामन पर वो दाग है, वो घाव है, उनको भरना है तो भगवान देवनारायण का आप नाम और स्मरण तो अवश्य करें। मित्रों, अमित जी बैठे जानते इतिहास के बारे में। अगर चित्तौड़गढ़ के किले के सामने विजय स्तंभ बना है, उसके सामने एक देवराहा बना हुआ है। उस देवराहा किसका है? वो भगवान देवनारायण का। तो क्षत्रिय जाति के गौरव और गुर्जर जाति के ऐसे एक शिरोमणि संत और ऐसे पूज्य भगवान देवनारायण का स्मरण करते हुए आपकी जिह्वा तनिक भी विचलित नहीं हो रही? क्या आपकी रक्त शिराओं में जो गुर्जर जाति का रक्त बहता था, क्या मंद मंद बहना बंद हो चुका है? तीव्रता तो मैं देख ही नहीं रहा, क्या मंदता भी बह चुकी है? इसलिए विचार करें, स्मरण करें अपने देवताओं को, क्योंकि जो अपने बुजुर्गों को और अपने इतिहास को भूल जाया करता है वो पृथ्वी से समूल नष्ट हो जाया करता है। मैं चलूंगा लेकर आपको इतिहास के कुछ पुराने पन्नों की तरफ। इसलिए मेरे साथ स्मरण करें भगवान देवनारायण को। श्रीमन देव नारायण नारायण हरि हरि। देव नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन देव नारायण नारायण हरि हरि। भगवान देव नारायण की, भूणा जी महाराज की। महान शब्द जिसे आर्य कहते हैं, अगर आर्य शब्द का कोई पर्यायवाची शब्द है तो इतिहास में टटोल कर देखना वो गुर्जर है, वो गुर्जर है। गुर्जर दुनिया का एक ऐसा इतिहास है जो गंगा की तरह गंगोत्री से निकलता है और समस्त भारतवर्ष की जातियों का उद्गम क्षेत्र कहलाता है गुर्जर। जितनी भी जातियों का उद्गम क्षेत्र है वो गुर्जर है, वो गुर्जर है। अन्य कोई ऐसी महान जाति, ऐसी कोई महान शख्सियत नहीं। अब चले पिछले पन्नों पर वापिस, क्योंकि हमें अपने इतिहास के पन्नों पर अगर हम आंखें नहीं गड़ाएंगे, इतिहास की तरफ अगर नहीं जाएंगे, क्योंकि जो जाति, मैंने पहले भी कहा, जो जाति अपने इतिहास को भूल जाया करती है वो समूल नष्ट हो जाया करती है। आज कुछ मित्रों ने इतिहास के पन्नों को बचा के रखा। 1857 की जो क्रांति होगी उसका सूत्रधार धन सिंह कोतवाल, जिसके लिए आज हम एकत्रित हुए, और 1857 की क्रांति को
पूरा यश और श्रेय किसको मिलता है? मंगल पांडे को। क्या इस जाति का इतना बड़ा दुर्भाग्य नहीं? क्या आज तक इस जाति के जितने भी हम कह रहे थे, अभी कुछ मित्र आए महाराष्ट्र, उन्होंने कहा सरदार पटेल के पास में 26 प्रकार के मंत्रालय थे। मैं नमन करता हूं सरदार पटेल को, पर कम से कम इस महान शख्सियत को शहीद का दर्जा तो दिलाकर जाते हैं। मेरे सरदार पटेल, कम से कम इतना तो करके जाते, इस महान शख्सियत को 1857 की क्रांति का शहीद तो घोषित करा कर जाते। पर क्या करूं, वो भी चले गए इस दुनिया से। एक और इस जाति में एक वीर पैदा हुआ जिसको राजेश पायलट कहते हैं, उनके नाम से वो पायलट बचाते हैं। पर अगर कहीं इस भूमि पर, इस भारतवर्ष में कहीं राजेश पायलट अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, तो मैं भी उनको कहना चाहूंगा कि तुम एक ऐसा अधूरा इतिहास छोड़कर चले गए जो इसे पूरा करने के लिए आज ये गुर्जर समाज इकट्ठा हुआ है। आज 1857 की क्रांति के जो सूत्रधार रहे धन सिंह कोतवाल को आज ये गुर्जर समाज संकल्प लेकर जाएगा कि हम उन्हें 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा योद्धा और शहीद घोषित करेंगे। क्योंकि शिरोमणि सरताज जो गुर्जर जाति के रहे, वो इतिहास के पन्नों को अधूरा छोड़ गए। क्यों मित्र जी? अगर वो चाहते तो 1857 की क्रांति के जो सूत्रधार महामना धन सिंह कोतवाल को शहीद का दर्जा दिलाकर आज गुर्जर जाति का गौरवान्वित कर चुके होते, परंतु वो इतिहास को अधूरा छोड़कर चले गए। अब इस इतिहास को पूरा करना है। इस शत्रु जिसको देखकर भयभीत हो जाए उसे गुर्जर कहते हैं। शत्रु विनाशक ऐसे नाम को गुर्जर कहते हैं। जो शत्रुओं का दमन करता है, शत्रुओं का संहार करता है, उसे गुर्जर कहते हैं। काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवा बाउनी जिस पर तुम्हारे महामना जो तुम्हारी गांधीवादी टोपी लगाकर आते हैं, जिनको महात्मा गांधी कहते हैं, शिवा बाउनी पर रोक लगवा दी थी उस व्यक्ति ने। और शिवा बाउनी ऐसा वीर रस की एक गाथा है जिसे सुनकर आदमी वीरता में भर जाता है और तैयार हो जाता है देशभक्ति के लिए, पूरा प्रणपण से नौछावर करने के लिए। तो शिवा बाउनी कहती है कि काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, जिसको मथुरा कहते हैं मदीना होती, काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, जो शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। कहां बैठे देख रहे हो उस गुर्जर जाति का एक ऐसा शिरोमणि छत्रपति शिवाजी जिसने इस जाति का ही गौरव नहीं बढ़ाया, अभी तो हम सबको मुसलमान होने से बचाया था। ये ऐसी इसी जाति में शख्सियत हो सकती है। तैमूर लंग को लंगड़ा करके भगाया वो राम प्यारी गुजरी, याद है तुम्हें? वो जोगराज सिंह, वो महाबली, याद है तुम्हें? याद करिए उन गुजरों के, उस महान इतिहासकारों को जिन्होंने कम से कम कुछ चीजें तो बचा कर रखी जो तुम्हारे साथ बची रही। इसलिए कभी मत भूलना। मेरे मित्र मेरे साथ में आए हैं, कई मैनेजर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो कहते हैं बाबा जी हम पहले भी डरा करते थे, उन्होंने डर की वजह से अपने गोत्रों के नाम ही परिवर्तन कर दिए। अरे तुम्हें लेकर चलता हूं आज की वर्तमान स्थिति पर। मैं एक मंत्री जी के साथ बैठा था, कुछ मित्रों ने कहा मंत्रियों के बारे में कुछ मत कहना। मैंने कहा मंत्रियों के उस तरीके से पक्षियां दे दूंगा, ऐसे कपड़े उतारूंगा जो कभी कोई नहीं उतार सकता। क्या मंत्री हो? जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि अग्रयसी, ये जो जाति है ये मेरी जननी है। जो व्यक्ति अपनी जननी का, अपनी जाति का सम्मान नहीं कर सकता, मैं कह सकता हूं वो चाहे कितने बड़े ओहदे या पद पर हो, वो कोई मूल्यवान नहीं है उसके लिए। जब बताइए आपके लिए आपकी जननी महत्वपूर्ण है या आपके लिए पद? अरे लोग जननी के लिए तो हर प्रकार के पद को ठुकरा दिया करते हैं। क्या पद से ज्यादा क्या मां की कोई लज्जा? क्यों भूल जाते हो तुम अपने गौरवमयी इतिहास को? क्यों बदल लेते हो अपने नामों को?
गजब का गोत्र है। मित्रों, अगर किसी को मेरी वाणी बुरी लगे, कटु लगे, तो मैं चाहूंगा, मैं क्षमा नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं को पत्रकारों के सामने बात नहीं कर रहा। मैं अपनी जाति के ऐसे सूरमाओं के साथ, ऐसे कर्णधारों के साथ बात कर रहा हूं जिन्हें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। घोड़ा रोप कितना गजब का गोत्र है। वो लिखते हैं देवत्वान, वीरता का गोत्र घोड़ारोप, और देवत्वान मतलब किसी से दान में दिया हुआ एक ऐसा गोत्र। बताइए, तुम वीरता के साथ पाए हुए सम्मान को अर्जित करना चाहोगे या दान में मिली हुई भीख को? अरे से सजने लगी, फिर से सजने लगी गुजर वीरों के दिलों में वीरता की भूमिका, फिर से सजने लगी गुजर वीरों की भूमिका। हे वीर पुत्रों, पुनः तुम वीरता के लिए हुंकार को पैदा करो, पुनः तुम वीरता के लिए हुंकार को पैदा करो। सारे लोग शिक्षित हो गए, और मुझे बताइए, ब्राह्मण दुनिया का, भारतवर्ष का सबसे शिक्षित समाज है, पर मैं कहता हूं ब्राह्मण जितना शोषक है, इतना भारतवर्ष में कोई और शोषक नहीं। सबसे ज्यादा शिक्षित है ब्राह्मण, और ब्राह्मण ने जितना सबका शोषण किया। आज तुम मांगो ना ब्राह्मणों को देते हुए, तुम लज्जित नहीं होते, पर ब्राह्मणों से जब अधिकार की बात आती है तो ब्राह्मण तुमसे आगे होता है। तुम्हें भीख में कुछ भी नहीं देता, तुम्हें भीख में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं देते वो लोग, तुम्हें मंत्री बनाएंगे वहां जाकर। इसलिए जो तुम्हारा वीरता का गुण है उसे मत भूल जाना, इन बहकावे में मत आना। उल्टे खिले बालों को देखकर, उल्टी सजी हुई नगरी को देखकर, चमकीले वातावरण को देखकर कभी तुम अपनी वीरता को भूल जाओ, कभी तुम अपने गौरव को भूल जाओ, कभी तुम अपने गौरवमयी इतिहास को भूल जाओ। क्योंकि आने वाले समय में अगर राष्ट्र पर कोई आपत्ति आई तो उसमें सबसे पहले अगर कोई खड़ा होगा तो वो गुर्जरों का ही बालक होगा, वो दूसरा नहीं। इसलिए मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राष्ट्र पर जब भी आपत्ति आई है, इतिहास को उठाकर देख लिए, गुजरों ने ही राष्ट्र को बचाया है, अन्य जातियों ने तो राष्ट्र के साथ राष्ट्रद्रोह का दगा किया है। इतिहास उठाकर देखिए कभी इतिहास तुम लोगों के साथ। इसलिए जो तुम्हारा गौरवमयी इतिहास है, तुम्हारी रक्त शिराओं में जो वीरता का जो रक्त बहता है, तुम उसे ही मंद मंद बहाना शुरू करते हो। दूसरे लोग आते तुम्हें गुमराह कर जाते और तुम मान बैठते हो। कहीं किसी अबला स्त्री की अगर इज्जत लूटी जाती है, कहीं देश के साथ को द्रोह हो रहा हो, तो वहां कोई सबसे पहले आवाज उठाता है, किसी को दंड देता है, तो वो गुर्जर होता है, वो गुर्जर होता है। ना कभी झुका है, ना कभी झुकेगा, क्योंकि इसकी जो वाणी है इसी प्रकार से रहती है। ये जो गुर्जर जाति है, इसकी वाणी में एक गजब का दम है। जब तुम गुर्जर बोलते हो तुम 10 कदम पीछे जाते हो। जब तुम बोलते हो डेडा खेडा खटाना फटाना ये सब बोलते हो, तो मुझे नहीं लगता कुछ मजे की बात आती है। क्योंकि सबसे मजे की बात है, जिस जाति का इतिहासों में वेदों में नाम है, उसको तुम अपने पीछे क्यों नहीं धारण करना चाहते, क्यों नहीं करना चाहते बताइए। मैं कभी कभी एक कहानी सुनाया करता हूं, आज तो मैं भी लेकर चलता हूं उसकी तरफ। आया तो कुछ दूसरी तरफ ले जाने के लिए आप लोगों को, परंतु लेके कहीं दूसरी जगह जा रहा हूं। जाऊं क्या? एक बार बचपन में मैंने कहानी पढ़ी थी, आप सबने भी पढ़ी है। एक शेर का बच्चा गुम हो गया, अपनी माता पिता से दूर हो गया, वंचित हो गया। अब वो मिल गया भेड़ 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 चराने वालों को। अब जब वो भेड़ 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 चराने वालों को मिल गया, तो उस भेड़िया ने, जो भेड़ चराने वाला भेड़, जो भेड़ों को खाने वाला भेड़िया, तो उस भेड़िया को वो मिल गया, उसने अपने वहां रख लिया, उसको बालक समझ के नन्हा बाधा के बता होगा चला जाएगा। तो शेर होता है। वो धीरे धीरे देखो अपनी आदतें भूलने लगा, जैसे आजकल तुम भूलने लगे हो, क्योंकि तुम शेर और भूल गए हो तुम क्या हो। भेड़ों के साथ रहकर तुम भी भेड़ियों की तरह बातें करने लगे, पढ़ो लिखो ये करो। मैं पढ़ने लिखने का विरोध नहीं करता, शिक्षा का विरोध नहीं करता। शिक्षा से संपूर्ण जीवन का विकास जरूर होता है,
कहता हूं जो सबसे ज्यादा शिक्षित होता है, सबसे ज्यादा छली, कपटी, बेईमान, चोर, लुच्चा, ऐसी शिक्षा का क्या करोगे? भारतवर्ष का सबसे ज्यादा शिक्षित ब्राह्मण है, और ब्राह्मण जितना ज्यादा शोषक है और कोई भी नहीं। तो ऐसी शिक्षा बताए ना मित्रों, शिक्षा लेना अपने इतिहास की, अपने गौरवान्मयी इतिहास की शिक्षा लेना। तो वो भेड़ों में रहने लगा, अपना भूल गया कि तू शेर है। वो भेड़ों में चरने लगा, घास पत्तियां खाने लगा। देखो स्वभाव भी बदल जाता है व्यक्ति का, जैसे हमारा स्वभाव बदल जाता है। हम कभी कभी इन मित्रों को कहते हैं, यार तुम गुजर जैसे लगते नहीं, बिल्कुल बढ़िया जैसे लगते। बोला जी मेरा स्वभाव ही ऐसा। और ये व्यक्ति गर्व महसूस करता है इसमें, मैं उसको बढ़िया बुला रहा हूं, पर मैं भी तो उसको फिरकी ले रहा हूं, मैं भी उसको घुमा रहा हूं। पर कभी कभी उसको थोड़ी सी वो चीजें बोलकर देखो, तुरंत ही उसका स्वभाव निकल के आएगा। वो कहेगा महाराज जी गुजर हुए भी। मैंने कहा आ गया ना अपनी वाली। किसी को ऐसा धक्का दो जो निकल जाए। तो वो क्या हुआ, ऐसे अचानक एक दिन वो सारी भेड़ें चल रही थी, एक बाहर से बूढ़ा शेर आ गया नदी के उस पार, वो उधर चल रहे। तो शेर ने देखा यार भेड़ों में शेर, जब शेर युवान होता है, शेर जब बड़ा होता है, प्रौढ़ होता है, तो शेर ही होता है, चाहे वो भेड़ों में रहे या जंगल में अकेला रहे, क्योंकि शेर तो शेर ही होता है। देख लेना 100 बालक खड़े हो, उनमें गुजरों का बालक खड़ा हो, वहां कोई आदमी किसी के साथ अन्याय करे तो सबसे पहले अगर किसी की आवाज आएगी तो उसी बालक की आएगी। 100-200 भेड़ों में वो सारा लगा हुआ है। उसने देखा कि तो शेर का बच्चा है, उसने दूर से आवाज मारी। तो जैसी शेर की आवाज आई तो सारी भेड़ बकरियां तो घुस की जंगल में भाग गई। अब वो तो शेर था आगे, उसको क्या फर्क पड़ने वाला, वो खड़ा ना देखता रहा बड़ी मस्ती से। उस शेर ने छलांग लगाई, नदी के पार वहां पहुंचा, और पहुंचकर उसने कहा तू यहाँ, पहले ये आपस में बात तो करती, हम लोग नहीं समझते तो क्या मतलब है इनका। तो उसने कहा तू यहाँ? बोला हाँ। बोला कौन है तू? बोला मैं भेड़ा हूँ। भूल गया नाम, जैसे हम भूल जाते अपने नाम। हम क्या कहते, मैं तो खटाना हूँ, मैं तो खटाना हूँ, मैं तो ये हूँ। बोला नहीं मैं तो जी डेढ़ा हूँ। उसने कहा नहीं तू गुजर है। उसने कहा तू शेर है, तू गुजर है। तो उसने नहीं जी मैं तो डेढ़ा हूँ। मैं नरेंद्र जी की उखाड़ नहीं रहा हूँ, फिर नहीं ले रहा हूँ, पर मैं तुम्हें समझाने का यत्न कर रहा हूँ कि इसी प्रकार से हम सब कहते हैं। उस शेर के बच्चे ने भी ये कहा नहीं मैं तो मेंढा हूँ। तो उसने कहा नहीं तू शेर है, तू गुजर है। तो जब वो माना ही नहीं तो उसने मेरी तरह आकर गर्दन मरोड़ी जोर से। गर्दन मरोड़ के जब उसको दोबारा खींचा और दोबारा गुर्राया तो उसके अंदर एकदम से बल कोई झकझोरता है ना हमारे मस्तिष्क को, तो हमारे अंदर वो पीछे से जो बड़े हुए संस्कार है उठ खड़े। उस शेर के अंदर भी जो संस्कार जो जाग गए, और उसने जैसे गुर्राहट मारी तो उसने भी कहा मैं शेर हूँ, और वो सारे भेड़ और बकरियां दूर भाग गई। इसी तरीके से हमें भी इन नामों को छोड़ना पड़ेगा, हमें भी केवल एक ही बात को धारण करना पड़ेगा कि मैं गुजर हूँ, मैं गुजर हूँ। अब पिछले इतिहास के पन्नों को पलटता हुआ नए वर्तमान में क्या है, वर्तमान में जैसे भी हम ठीक हैं, परंतु आगे करें क्या? कि अगर ये लोग राजनीतिक सत्ता पर काबिज हो गए, क्योंकि इनके रक्त में गद्दारी नहीं है, इनके रक्त में देशभक्ति है, इनके रक्त में राष्ट्रभक्ति है। अगर ऐसे लोग सम्मान को पा गए, ऐसे लोग राष्ट्र की सत्ता में आ गए, तो ये सारे देश का नक्शा बदल देंगे और फिर तुम्हें पहुंचने नहीं देंगे कहीं पर। और इसमें सबसे बड़ा षड्यंत्र जो है कि तुम जहां हो, जैसे हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, बल और पौष्टिकता के क्षेत्र में हो, कहीं भी जिस भी प्रकार से हो, तुम अपने सम्मान को पाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दो, क्योंकि सम्मान जान से बड़ा होता है। सम्मान के लिए अगर जान भी न्यौछावर करनी पड़े तो मैं कहता हूं कम है। अब बदल सकते हो थोड़े से लोग, सारे देश को बदल सकते हो। एक देश में एक ऐसी बयार, एक ऐसी हवा फैला सकते हो तुम कि सारी दुनिया तुम्हारे सामने नतमस्तक होगी, क्योंकि दुनिया पर केवल अगर राज कर सकता है तो वो केवल गुर्जर सम्राट ही कर
और कोई नहीं। मैं तानाशाही शासक की बात नहीं कर रहा, पर अगर तुम इस देश के प्रधानमंत्री भी बने, तुम किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने, तो उसके बाद में कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे सामने टिक ही नहीं सकेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो राष्ट्रभक्ति, वो देशभक्ति तुम्हारे रक्त में बहती है। और आज देश को राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की सख्त आवश्यकता है। अगर तुम ऐसा काम करते हो तो देश को बचाने का काम करते हो, तुम महापुण्य करते हो। और इस महापुण्य के लिए अगर आप अपनी जान भी न्यौछावर करते हो तो बिल्कुल भी तनिक भी संकोच ना करें। तो मैं कहने लगा हूं, आंधियां चलने लगी, ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो। फिर से उसी स्थिति योगी आदित्यनाथ जी, अब कुछ लोगों का सम्मान करना है इसमें।